आज शिव जी के 19 अवतारों के संदर्भ में आज है 18वां अवतार भगवान शिव जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप का अवतार। ये अवतार पूरे विश्व में पुरुष और नारी की समानता का उपदेश देता है, ज्ञान देता है। नारी की भी प्रधानता का भी ज्ञान देता है। ये भी ज्ञान देता है कि बिना नारी के कुछ भी संभव नहीं है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो अवतार भगवान ने किया था, उसके संदर्भ में ये पहले ही जब सृष्टि का कार्य भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को दे दिया, तब ब्रह्मा जी शुरू में मानस पुत्रों को उत्पन्न किया और उनकी सृष्टि मानस पुत्रों से ही शुरू हुई। परंतु कुछ दिन बाद ये सृष्टि रुक गई, थम गई, आगे बढ़ नहीं रही थी। तब इनको बहुत ही दुख हुआ। तब इन्होंने शिव जी का ध्यान किया। तब शिव जी ने इनके मन में एक विचार उत्पन्न किया कि तुम मैथुनी सृष्टि के लिए संकल्प धारण कर लो। तो इन्होंने फिर मैथुनी सृष्टि करने के लिए संकल्प लेना चाहा, परंतु उसके लिए नारी होना चाहिए। जब सृष्टि भगवान शिव जी कर रहे थे तो उस समय सबको बना दिया था, पर नारी को नहीं बनाया था। अब नारी के लिए, बिना नारी के मैथुनी सृष्टि संभव नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने फिर नारी मैथुनी सृष्टि के लिए इन्होंने संकल्प लिया। उस संकल्प लेके इन्होंने शंकर भगवान की आराधना करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने जब आराधना करना शुरू कर दिया तो तपस्या करने लग गए, पूजा पाठ करने लग गए, शिव जी का मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दिया। मगर शिव जी इतनी सरलता से नहीं प्रसन्न होते। फिर भी इनकी तपस्या से और विषय की गंभीरता को देखते हुए शंकर भगवान ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रकट कर दिया। और प्रकट कर कर इन्होंने अपने ही अंदर जो शक्ति देवी थी, अर्थात माँ जगदम्बा, उस अंश को इन्होंने अपने से पृथक कर दिया, अर्थात अलग कर दिया। इसके बाद अब ब्रह्मा जी के पास फिर से एक समस्या उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने इसके उपरांत इन्होंने माँ जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना शुरू किया। तब शक्ति देवी जगदम्बा मैया ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को अपनी ही भृकुटी के मध्य से अपने समान कांति वाली एक अनन्य शक्ति की सृष्टि की, जो आगे चलकर दक्ष के यहाँ सती स्वरूप में प्रकट हुआ। ये तो आपका वास्तविकता थी अर्धनारीश्वर स्वरूप की। अब आपको मैं एक इसी के संदर्भ में एक कथा बताता हूँ। एक ऋषि हुआ करते थे, भृंगी ऋषि। भृंगी ऋषि शंकर भगवान के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। परंतु इनकी भक्ति में कुछ कट्टरता थी। कट्टरता यूँ कह लीजिए कि ये केवल शिव जी के अतिरिक्त ये किसी को कुछ नहीं मानते थे। यहाँ तक ये माँ पार्वती को भी नहीं मानते थे। केवल शिव की ही आराधना करेंगे, शिव की ही पूजा करेंगे और
किसी की नहीं। इन्होंने भी एक रचना भी रची थी, एक छंद की, शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं शिव भक्तन शिव की दासी। ये इनकी स्तुति थी। इसी स्तुति से ये शंकर भगवान को सदैव प्रसन्न किया करते थे। एक बार क्या था कि नंदी जी भृंगी जी भगवान शिव जी के दर्शन के अभिलाषा में ये कैलाश गए। जब ये कैलाश गए तो वहाँ पे उन्होंने दूर से ही पहले देखते ही प्रणाम किया है और इनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हो गई। देखिए ये सब शिव की माया होती है। अब उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं शंकर भगवान की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तो अब परिक्रमा करने के लिए कैसे करें, क्योंकि ये शिव की ही परिक्रमा करेंगे और उनके साथ बगल में माता पार्वती जी भी विराजमान हैं। अब करें तो क्या करें। अब चूँकि वो माता को कुछ नहीं समझते थे, ये उनका घमंड नहीं था, उसको घमंड नहीं कहा जाएगा, ये केवल शिव जी में इनकी आसक्ति थी। घमंड नहीं, इनकी आसक्ति कही जाएगी और इनको शिव जी के अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आता था। अब एक जब वो परिक्रमा नहीं करना चाहते थे, मगर इन्होंने माता पार्वती से कहा कि आप थोड़ा सा अलग हट जाएं, मैं अपने भगवान की परिक्रमा कर लूँ। तो माता पार्वती जी ने इस पर ऐतराज़ किया और वो हटने से किया और वो हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि देखो हम लोग दो नहीं हैं, हम लोग एक ही हैं। ये शरीर है तो ये आत्मा है। अगर ये शिव हैं तो हम शक्ति हैं। बगैर शक्ति के ये शिव शून्य हो जाता है, इसलिए हम हट नहीं सकते। परंतु भक्ति की कट्टरता भृंगी ऋषि की देखें आप। अब वो परिक्रमा लगाना चाहते थे और माता पार्वती की भी लीला देखिए, वो और सटके बैठ गए शिव जी के। इस किस्से में एक नया मोड़ आ गया। अब भृंगी ऋषि ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत जिद्दी हूँ मन में, मैं परिक्रमा अपने भगवान भोलेनाथ की ही करूँगा, माता जी आपकी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। और इन्होंने एक सर्प, एक नाग की, एक सांप क्या इन्होंने रूप धर लिया भृंगी ऋषि ने, और रूप धरकर वो शंकर भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का जन्म हो गया। अब भृंगी ऋषि क्या करते, क्या ना करते, और गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण कर लिया। अब जैसे इन्होंने पहले सांप का रूप धारण कर इन्होंने परिक्रमा करना चाहा, वैसे शंकर भगवान की लीला देखिए और माता पार्वती की भी लीला देखिए, वो दोनों एक होकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में आ गए। अब ये क्या करें भृंगी ऋषि, तो इन्होंने चूहे का रूप धारण कर लिया और शिव और पार्वती के बीच के भाग को इन्होंने चूहे के रूप में कुतरना शुरू कर दिया। भृंगी ऋषि के इसी कृत्य पर आदि शक्ति माँ जगदम्बा जो पार्वती स्वरूप में थी, उनको क्रोध आ गया और नंदी भृंगी ऋषि को उन्होंने श्राप दे दिया, जो तत्काल प्रभाव से कहा, श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है, माँ पार्वती ने श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी शरीर
छोड़ देगा। हमारी तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों जो होती हैं वो पिता की देन होती है, और जबकि खून और मांस माता की देन होती है। ध्यान दीजिए, जो शरीर होता है इसका जो खून होता है और मांस होता है वो माँ की देन होती है, माँ का अंश होता है। जो हड्डियाँ होती हैं और जो मांसपेशियाँ होती हैं वो पिता के अंश से निर्मित होता है, वो पिता का होता है। इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर से माँ का अंश समाप्त हो जाए। तो माँ पार्वती के श्राप से भृंगी ऋषि का जो माँ का अंश था अर्थात खून और मांस, वो उनके शरीर से जमीन पर गिर गया। भृंगी ऋषि निढाल होकर जमीन पर गिरे पड़े। वो खड़े हो, उनके अंदर खड़े होने की क्षमता भी नहीं रही। तब उन्होंने उनकी भूल का, उनकी गलती का उनको आभास हुआ। तब उन्होंने माँ पार्वती से अपनी भूल का आभास करते हुए क्षमा मांगी। और जबकि माँ पार्वती देवी चूँकि माँ होती हैं वो द्रवित हो गई और उन्होंने अपना श्राप जैसे वापस लेना चाहा तो भृंगी ऋषि ने मना कर दिया। कहा, माँ ये मेरी गलती थी, श्राप आपने दिया, अच्छा किया। मुझे अपनी गलती का आभास हो गया और ये भी आभास हो गया कि भगवान शिव की आराधना बिना माँ पार्वती के पूर्ण नहीं हो सकती। ये हमको आभास नहीं था, ये ज्ञान नहीं था, इसका ज्ञान हो गया। फिर माँ पार्वती के ही आशीर्वाद से भृंगी ऋषि को एक तीसरे पैर का वरदान प्राप्त हुआ, जिसके सहारे वो खड़े हुए और वो चलने के योग्य हो गए। शास्त्र कहता है कि भृंगी ऋषि के कारण ही ऐसा हुआ था कि महादेव जी ने अर्धनारीश्वर रूप का उदय किया था। अर्धनारीश्वर रूप वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान शिव हम लोगों को उपदेश देने के लिए, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए, नारी की प्रधानता का आभास दिलाने के लिए इन्होंने ही अपनी ये रचना रची थी और भृंगी ऋषि के मन में इस तरह से विचार उत्पन्न कर दिया था और उन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप को धारण कर लिया। और फिर भगवान शिव के जो अनन्य भक्त थे भृंगी ऋषि, उन्होंने कहा कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो मनुष्य ध्यान करेगा, जो पूजन करेगा, वो दीर्घायु होगा और अनंत काल सौभाग्य को प्राप्त करेगा और समस्त सिद्धियों को प्राप्त करेगा। इनकी एक सुंदर जो रचना थी जिससे ये शंकर भगवान को प्रसन्न किया करते थे, वो बहुत ही हमको सुंदर लगी। और अधिकतर उन भक्त लोग ये जरूर गाते हैं कि नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, ये पूरा नहीं याद है। शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत है, शिव भक्तन शिव की दासी। बोलिए पार्वती पतये नमः, श्री हर हर महादेव।